हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से। देखिए, इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। एंड अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे देखिए हमने क्लास 7 में भी सिंपल लीनियर इक्वेशन कंसेप्ट को बहुत डिटेल में किया था। और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 7 की सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं, उन सब स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। नहीं तो आप जाके एक बार दोबारा वीडियोस को देख के बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से। क्वेश्चन नंबर 1। जाने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सोल्व द गिवन इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी हैं, उनको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले छोटा से इंट्रोडक्शन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स व्हाट। अब वन वेरिएबल का मतलब है आपकी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा एक टाइम पे। अगर आपकी इक्वेशन में एक्स है तो जितने टाइम्स भी आएगा एक्स आएगा। देखिए यहाँ पे वेरिएबल हम बोलते हैं ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक सारे आपके वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 टाइम्स, तो ओनली वाई आया है। देखिए एक और इक्वेशन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आया है तो एक्स ही आया है। यहाँ पे 3 टाइम्स वेरिएबल आया है और एक्स ही आया है। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। अगर एक्स है तो पूरी इक्वेशन में एक्स ही होगा, ए है तो ए, एम है तो एम, वाई एक ही वेरिएबल होगा एक इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन से हम समझते हैं कि जिनको हम इक्वेट करेंगे, जैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू का साइन आएगा बीच में। लीनियर मीन्स आपकी इक्वेशन की जो वेरिएबल है आपका, उसकी डिग्री होगी 1। देखिए एक्स की कोई डिग्री नहीं है, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4। अगर एक्स की पावर 2 3 4 आएगा वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन मीन्स जब आपके वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो 1 तो आपको पता ही है। अगर किसी भी सपोज वेरिएबल में ऐसे लिख दूँ एक्स की पावर 1, तो आंसर तो इसका एक्स ही रहेगा। तो डिग्री 1 लिखने की हमें कोई भी नीड नहीं होती। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई डिग्री नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री 1 को। दैट इज लीनियर इक्वेशन। अब हम करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, 3x/5 इज इक्वल टू 15। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 3x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। इस साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। देन 3x एज इट इज, इन दोनों को आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप एज इट इज भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या कर देंगे, देखिए 3 इंटू एक्स है ना, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके हो गया डिवाइड। देन 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, एक्स इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। और आप कैसे कर सकते थे, आपके पास आया 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 5। आप नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 75 लिख सकते थे। एंड देन 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 को इस साइड लाके डिवाइड। देन कटिंग करते आपका आंसर क्या आना था, 25 सेम आएगा दोनों वे से। तो आप चाहें पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो पार्ट 1 हो गया हमारा डन। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए आपको बस ये देखना, देखिए ये जो 2x है ना, इन दोनों हमारे ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, दैट इज 2x। देन अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, सबसे पहले जब भी हम वैल्यू निकालते हैं ना, अगर आपके पास डिवाइड में कुछ है तो पहले उसको दूसरी साइड ले जाओ कि आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में ना रहे क्वेश्चन आपका, इजी हो जाएगा। अब 2x 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 3 2 ज़ा 6 एज इट इज़, एंड साथ में x भी आएगा, 3 2 ज़ा 6 x आ गया। अब आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में वेरिएबल हो, तो आपको उनको एक ही साइड में करना है। तो 6x देखिए कोई साइन नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव साइन को, तो 6x इस साइड पॉजिटिव है। जब आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस, और 5 यहाँ पे नेगेटिव है एंड यहाँ पे जाके क्या बन गया, पॉजिटिव, +5। तो 7x में से 6x गए, ओनली x, 1x को आप x ही लिखते हैं,
इज इक्वल टू 5। तो पार्ट 1 का आपका आंसर आया था 25 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर है 5। अब हमें करना है थर्ड पार्ट। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है अगर आपके क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो पहले वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। देखिए अब 4 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं, अगर प्लस का साइन होता है इट मीन्स 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बीच में प्लस का साइन है, जब माइनस का साइन भी हो सकता था। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है मीन्स 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12। तो आपने साइन का भी ध्यान देना है। 4x एंड 8x दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं। 8x में से 4x माइनस किया, आपके पास बच गए 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x। अब आपको पता है क्या करना है, 2x को हमें लेफ्ट हैंड साइड ले आना है एंड 12 लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाके हो गया नेगेटिव। अब 4 में से 2 गए, आपके पास रह गए 2x माइनस 12। देन देखिए 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको क्या लिखना है -12 और 2 जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा एंड 2 6 जा, तो आपके पास x का आंसर आ गया -6। एंड आई होप आपको अच्छे से लीनियर इक्वेशन समझ आ रही हैं। चलिए करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इतनी सारी टर्म्स हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। 3/4 y एज इट इज़ लिखिए प्लस 2y लिख दीजिए एंड 4y को देखिए किसी भी टर्म के साइन को कैसे देखते हैं जो उसके आगे होते हैं, तो 4y क्या है पॉजिटिव, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव। आपको क्या करना है, ऑलवेज जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, किसी भी इक्वेशन को, तो आपको वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाना है और नंबर्स को एक साइड, जिससे आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/2 -3 एंड यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है जब हमने उस साइड लेके जाना है, तो ये हमारे नंबर्स आ गए। अब आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। 3/4 एज इट इज़ रहेगा प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2y, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया एंड अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लगाते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 6। अब देखिए हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके तो आ गया 2y, इधर है 3y/4। देन हम किसी फ्रैक्शन में नंबर को सीधा तो प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो आपको उसको फ्रैक्शन बनाना होगा, नीचे 1 लगा के हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं मीन्स जब हम किसी भी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, आपके डिनोमिनेटर्स होने चाहिए सेम। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना होता है, तो 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4। जब एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 नहीं आएगा, 1 3 3। आपको सबको रूल पता ही है फ्रैक्शंस का कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से करना है डिवाइड, जैसे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 2 8। देन प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गए 5 और साइन आएगा पॉजिटिव बड़े डिजिट का, तो -5/2 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए 5y, साइन अगेन जो 8 के आगे है साइन आपको बड़े डिजिट का ही लगाना होता है। अब देखिए अब वेरी सिंपल, अब ये जो -5/4 है ना, तो वो y के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन, जहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि -5y एज इट इज़ रहेगा -5/2, 4 क्या हो रहा है डिवाइड, इस साइड जाके मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको भी एज इट इज़ रहने दीजिए, -5 4 के y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ना, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। जब एक साथ भी लेके जा सकते थे, -5/4 मल्टीप्लाई होके उस साइड क्या बन जाते 4/-5, रेसिप्रोकल, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 1 2 1 एंड 2 2 तो हमारे पास y का आंसर आ गया 2। अब हमें करना है फिफ्थ पार्ट। अगेन यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए अगर आपकी कोई ब्रैकेट है उसको आपको सॉल्व करना है, तो 2 तो एज इट इज़ आएगा
एंड यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, तो 3 3 ज़ा 9, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, देन 2 7 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे आ गया आपके पास 12x। देन अब ये दोनों नंबर सॉल्व हो सकते हैं, पहले आप चाहें जब सीधा इन दोनों नंबर्स को दूसरी साइड भी लेके जा सकते हैं। कैसे? 9x एज इट इज़, 12x क्या हो रहा है इधर माइनस, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 12x पॉजिटिव बन गया, 14 एज इट इज़, 3 क्या है माइनस, यहाँ पे आके हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 के आगे का साइन देखिए प्लस है ना 2 के आगे, तो इस साइड जाके बन गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 गए, 3x साइन पॉजिटिव रहेगा, 14 प्लस 3 आपके पास कितना आ गया, 14 प्लस 3 करके 17 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 15। देन देखिए x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 5। अब हम करेंगे 6th पार्ट। देखिए डेसिमल नंबर्स आ गए, पर क्वेश्चन सिंपल ही है, आप चाहे डेसिमल नंबर हो या सिंपल नंबर हो, आपको उनको सॉल्व करना है। जैसे अगर ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.36 से मल्टीप्लाई होना, तो पहले सिर्फ नंबर्स को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था, हम भी पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, प्लस 0.3 इंटू एक्स, तो कोई नंबर तो नहीं है, मीन्स 1 है, तो 0.3 इंटू 1 0.3 ही रहेगा, साथ में आ गया वेरिएबल। ऐसे ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 ज़ा 32, देन 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, माइनस प्लस माइनस माइनस 0.4 x आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स, 0.3x एज इट इज़, यहाँ पे माइनस है, जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे पॉजिटिव हो गया, 3.2 एज इट इज़, 1.8 पॉजिटिव है इस साइड, तो यहाँ पर आके आपके पास हो गया नेगेटिव माइनस का। अब हम सॉल्व कर देते हैं इनको, प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, ये प्लस माइनस माइनस है, तो 0.3 में आपको 0.4 ऐड करना है, तो ऐड करके आपके पास आ गया 0.7x एज इट इज़, क्योंकि दोनों के पीछे x है तो लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपको 3.2 में से 1.8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गए 12, 12 में से 8 गए 4, जैसे सिंपल नंबर करते डेसिमल से, यहाँ पे ले लिया था हमने 1, तो ये 12 बन गया, 12 में से 8 गए 4, डेसिमल एज इट इज़, 2 में से 1 गए 1, तो आपका आंसर आया 1.4। देन x एज इट इज़, जहाँ पहले डेसिमल हटा देते हैं, देखिए 0.7 है तो ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे हम लिख देंगे 10, क्योंकि डेसिमल की प्लेस पे हमने 1 लगा लिया, पीछे एक डिजिट है, एक 0, डेसिमल के आगे अगर 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। देन अब डेसिमल एंड 0, अब आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, 7/10 है, तो इस साइड आके बन गया 10/7, जो डिवाइड हो रहा है 10 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, देन x इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए 7th पार्ट में आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, यहाँ पे क्या है आपके पास 3x एंड 4x, x वाली टर्म्स दोनों ही आपके पास डिनोमिनेटर में, एंड आपका डिनोमिनेटर क्या, दोनों फ्रैक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो आपको पता है जब आपकी फ्रैक्शंस ही प्लस या माइनस होती हैं, आपको फ्रैक्शन को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, तो आपका एलसीएम सेम होना चाहिए। तो हम वेरिएबल्स का एलसीएम कैसे लेंगे, वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबर्स का एलसीएम लेना है। क्या 3 और 4 किसी टेबल में एक साथ जाते हैं, नो, तो 3 और 4 का अगर दोनों नंबर किसी टेबल में एक साथ नहीं जाते, हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गया उनका एलसीएम, तो 3 इंटू 4 का एलसीएम हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, 3 एंड 4 का एलसीएम 12, एंड दोनों के पास x था, तो वो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल हमारे पास आना था, सब दोनों में कॉमन है, तो वो x है, तो आपने उसको 1 टाइम लिख देना है, तो 12x आ गया आपका एलसीएम। देन अब आप देखिए सबसे पहले रूल क्या होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से करना होता है डिवाइड, और जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से करना होता है मल्टीप्लाई। जैसे 12x को हम 3x से डिवाइड करके देखिए, x ही कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3
4 ज़ा 12, तो आपका बचा क्या यहाँ पे 4, 4 ऑलरेडी है। जो भी हमारा आंसर आता है वो न्यूमरेटर से होता है मल्टीप्लाई, तो 4 4 ज़ा 16। देन 12x को 4 से करेंगे, x x कैंसिल, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, देन 3 3 ज़ा 9। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करना है, 16 में से 9 गए तो आपके पास बचेगा 7 ओवर 12x इज इक्वल टू 7। एंड जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ऐसे एलसीएम को कि कैसे डिवाइड किया, पैसे भी कर सकते हैं। जब आपने अपना एलसीएम ले लिया, कोई जो आपकी फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर एलसीएम की जैसा सेम नहीं है, तो आप अपना डिनोमिनेट अपनी पूरी फ्रैक्शन लिखेंगे और एलसीएम के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एक्स एक्स कैंसिल, कंसेप्ट वही है। देखिए 3 1 ज़ा, देन 3 12 ज़ा, तो ये जो आपका एलसीएम था 12x वो डिनोमिनेटर के साथ तो डिवाइड ही हुआ है, तो जो आंसर आया वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 4 4 ज़ा 16। तो वही मैंने आपको मेथड पहले एक इजी वे से बता दिया था। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अब 7 को एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। ये नंबर जो 12x है 7 के साथ जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। देन अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड जाके 7 को कर दीजिए डिवाइड, आपके पास आ गया 12x। देन 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, कटिंग हो सकती है दोनों नंबर की, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पर है 12x। इट मीन्स आपका आंसर आ रहा है 12x इज इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, तो आपका आंसर आ गया 1/12। आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आपको सम्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट समझने में बहुत ईजी होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।